एपिसोड 72 की शुरुआत वहीं होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे क्लाउड वैली लीडर को सामने से भाई डिवाइन वर्ड का फोटो बना के देता है। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ यहाँ पे समझ देखा यहाँ पे ऐसा ऐसा कहानी सुना है, रियलिटी लगता है मजा आ गया। लेकिन तभी इसके दिमाग की बातें जल्दी सोचते लेकिन क्यों सामने से डिवाइन वर्ड का ही फोटो बना के मुझे यहाँ पे क्यों दे रहे हैं। तो भाई पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ भाई क्या रीजन हो सकता है। तभी नियंग फेंग यहाँ पे फोटो तैयार कर लेता है और सामने से कहते हैं हाँ ये जो वर्ड है ना सामने से भाई यहाँ पे ना अच्छाई को रिप्रेजेंट करती है। देखो सामने से तुम यहाँ पे गरीब हो ना तो गरीब रहने के बाद तुम्हें भाई लोगों में यहाँ पे शेयर करना चाहिए और जब तुम यहाँ पे अमीर बन जाते हो तुम्हें यहाँ पे भाई गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। और सामने से यही चीज़ यहाँ पे वर्ड रिप्रेजेंट करता है जिसके बाद से ये जो चीज़ है ना भाई आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। जो सुन के भाई इसके भाई और फट जाते कि एक समय सामने से भाई इन्होंने क्या बोल दिया। ओ माय गॉड, ऐसे सुनने से नहीं ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है लेकिन उतनी सिंपल है नहीं, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है। और तब जाके भाई उसके यहाँ पे बात समझ आती है कि शिट भाई सामने से नहीं बोला तुम अगर गरीब हो तुम्हें जो यहाँ पे मिलता है ना उससे यहाँ पे खुश हो और लोगों में यहाँ पे शेयर करो। तो सामने से ये कहना चाहते कि हाँ भाई साले अपने औकात में यहाँ पे रहे तेरे पास जो है ना उससे यहाँ पे खुश है। सामने से भिखाई जैसा यहाँ पे कुछ भी मत मांग। और सामने से लेकर मैंने किया मैंने यहाँ से भिखाई जैसा इनसे मांग लिया कि हाँ भाई ला बाबा दे मेरे को पेंटिंग दे। और सामने से मुझे पेंटिंग दे दिया तो मुझे यहाँ पे बात अच्छे से समझ आ रही है भाई ये मेरा यहाँ पे मजाक उड़ाना चाहते भाई मेरी यहाँ पे ले रहे इनडायरेक्टली सबके सामने। ओ माय गॉड भाई आप ऐसे यहाँ पे कैसे कर सकते। अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है ये क्यों मेरे यहाँ पे ले रहे। मेरा एक यहाँ पे काम था छोटा सा काम था जो डेमन सील मतलब सेरेमनी था जो हम लोग अरेंज करते उसे अच्छे से करने का और यहाँ पे सील कर देने का ताकि भाई कोई भी डेमन यहाँ पे आ नहीं पाएगा। लेकिन मुझसे यहाँ पे बिल्कुल भी हो नहीं पाया और सामने से नहीं हो पाया जिसकी वजह से भाई मिस्टर नियंग फेंग है उन्हें सामने से वो पेपर क्रेन दिया और उसने हमारी यहाँ पे जान बचा ली थी कि भाई मुझसे तो यहाँ पे नहीं पाया मैं तो फेल हो गया। लेकिन तो भी फेल होने के बाद मैं इनके पास आया और बेशक वैसे मैंने सामने से इनको रिवॉर्ड मांग लिया जिस बात के मेरे पे ना ये बात बोल के पक्का मजाक उड़ा रहे। अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है सामने से कहा बोलना है ये पेंटिंग में यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सूरज को। और भाई एक बंदा था जिसने भाई 9 सूरज को उड़ा दिया तो कहना चाहते कि हाँ भाई ये पेंटिंग तुझे भी यहाँ पे उड़ा देगा। और शिट भाई यानी मुझे मारना चाहते पेंटिंग के जरिए। ओ माय गॉड मुझसे यहाँ पे क्या पाप हो गया भाई, मुझे भिखारी बन के इनसे ही मांगना नहीं चाहिए था। चक्रा के यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे नियंग फेंग भी कहते भाई अरे अरे आपको चक्कर आ गया भाई ऐसे कैसे। सामने से चकराते ये भी कहते हैं आई एम सॉरी भाई इस नादान बालक से यहाँ पे गलती हो गई। उसके बाद से कुछ समय बाद इसकी यहाँ पे आँख खोलती है और जैसे आँख खोलती है जो से चलाता मास्टर नियंग फेंग प्लीज माफ कर दीजिए हमसे यहाँ पे गलती हो गई। लेकिन देखता भाई नियंग फेंग तो गायब है भाई ये अपने बेड पे आराम से सोता और बाजू में बेटा बेटी थे। बेटा बेटी पूछते रहे पापा क्या हो गया पगला वगला गया क्या भाई मिर्गी का दौरा आ रहा है। सामने से बाप कहते नहीं बच्चे लोग ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है यार गलती हो गई भाई तुम्हारे बाप से यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मैंने मिस्टर नियंग फेंग को यहाँ पे ऑफेंड कर दिया जिसके बाद से नियंग फेंग नहीं मुझे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें छोड़ेंगे और हमारे पूरे सेट को बर्बाद कर देंगे। गए हमारे लोग भाई बर्बाद हो गए। जो सुनते सामने से बेटा कहते भाई नहीं मेरे पापा मुझे लगता है आप सच में यहाँ पे पगला चुके मिर्गी का दौरा आ रहा है। सामने से भाई मिस्टर नियंग फेंग भाई वो भला हमें क्यों खत्म करेंगे भाई। उन्होंने तो सामने से भाई पेंटिंग दिया ये पेंटिंग दिखा दे यहाँ पे देखिए पेंटिंग और ये कहा कि हाँ भाई ये पेंटिंग आपके यहाँ पे इनाम है सामने से यहाँ पे दे और देखे मत यहाँ पे चले गए। और सामने से भाई उन्होंने हमारा शुक्रिया भी किया कि आपका श्रेय भाई आपने यहाँ पे वाकई में हमारा अच्छे से सेवा पानी किया और इसके बाद से निकल गए। जो सुनते कहते भाई निकल गए कहाँ निकल गए। जो सुनते बच्चे लोग बताते निकल गए मतलब अपने घर पे वापस जाने निकल गए। ये कहते कि अभी मैं अपने मतलब कुत्ते को घर पे छोड़ के आया हूँ तो कुत्ते का भी सेवा पानी करने ना निकल गया। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने ये बोला कि हाँ सेवा पानी के लिए शुक्रिया और जब आपके पास अभी फ्री टाइम रहा ना तो अभी आके हमसे मिलिएगा और अपने एड्रेस देके गए। जो सुनते बाप कहता अच्छा ऐसी बात है क्या तो देखना भाई हम भी पक्का आगे चल के उनसे मिलेंगे। उसके बाद सीन शो भाई नियंग फेंग के घर पे जहाँ पे उसके घर के जो भी सामान लोग थे भाई उनका तो मजे चालू है। और सामने से भाई रॉबर्ट ने कहा था इससे छोटी फॉक्स से सांप से सुआ से कि चलो भाई तुम्हें एक्सरसाइज करवाता हूँ। तो अभी जो ट्रेडमिल था ना उसके ऊपर छोटी फॉक्स को भगा रहा था भगा रहा सामने से थक चुका थी बस यार मुझसे यहाँ पे और नहीं होता। रोबोट कहते भाई ऐसे कैसे नहीं तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा तुम्हारा कुछ खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। ये कहती बस करो मेरे बाप भाई हमसे नहीं हो रहा भाई हमारी फट के चालू हो जा रही है अब नहीं होगा। तो सामने से यहाँ पे तो भी रुकता नहीं है ट्रेडमिल जो स्पीड है ना स्पीड यहाँ पे बढ़ा देता है जिससे भाई स्पीड इतना तेज होता है कि भाई बेचारी खुद को संभाल नहीं पाती और ढाम से जाके भाई पीछे यहाँ पे टकराती है। रोबोट भी देखता है ओ माय गॉड लगता है कुछ ज़्यादा मैंने स्पीड तेज कर दिया है। और बाकी सारे जो घर के सामान तो अपने मजे में लगे पड़े थे। और यहाँ पे जो ड्रैगन था फायर ड्रैगन वो सामने से सुअर को यहाँ पे ट्रेन कर रहा था उसका कल्टीवेशन की ट्रेनिंग करवा था। और जो बारबेक्यू जिसके ऊपर पकाते ना भाई उसके ऊपर यहाँ पे लेटाया था कहते कि अभी तेरा टेस्ट है इसे पार कर ले तुझे काफ़ी अच्छा से इंप्रूवमेंट होगा। तो सामने से सुअर पूछते कि अभी बहुत देर से लेटा हुआ आके ऊपर अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे जल रहा बताइए ना क्या करूँ। सामने से कहते यस यस करते रहे अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ अच्छे से कर उसके बाद से यहाँ पे ठीक रहेगा। यहाँ पे ये भी कहता है अच्छा ठीक करो लेकिन मेरा पेट तो पूरी तरह से यहाँ पे जल चुका है यार बहुत ही जल रही है मेरी पेट। तभी जो अपना कुत्ता ना कुत्ते को यहाँ पे स्मेल आती है भाई उस सुअर का उसका पेट जलने का देखते कि ओह माय गॉड ऐसा लगता है उसका पेट यहाँ पे जल के अच्छे से पक चुका है। सामने से अगर उसको हम यहाँ पे पलट देंगे ना तो पेट के साथ इसका पेट भी मतलब पेट भी पक जाएगा। उसकी वजह से सुअर बारबेक्यू भी यहाँ पे तैयार। यहाँ पे जो रोबोट है ना वो कहता है यस यस और तुझे वाकई में यहाँ पे सुअर बारबेक्यू बनाना है तो यहाँ पे आज कम कर सकता है। कुत्ता कहता है यहाँ भी आज कम कर दे थोड़ा सा नमक मसाला थोड़ा सा पे सॉस डाल दे मजा आ जाएगा भाई। उसके बाद से कुत्ता कहते हैं यहाँ भी सांप का भी ट्रेनिंग भाई उसका तो हम दारू बनाने वाले थे देखते भाई उसके यहाँ पे क्या हालत
होता है। उसके बाद से यहाँ पे भाई सब लोग अपने कांड में लगे पड़े हैं। उसके बाद से जो छोटी फॉक्स है आती है भाई कुत्ते के पास यानी ब्लैकी के पास। अब आते कहते ब्लैकी सुने ना, मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ बात करना है, मुझे तुमसे यहाँ पे कुछ पूछना है, मतलब बहुत पूछना है, मतलब थोड़ा ही पूछना है लेकिन कुछ पूछना है। पूरा यहाँ पे नर्वस है, पूरी शर्माई जा रही है और पूछती है तो सामने से कहते हैं यहाँ पे पूछ सकते हो ना। सामने से डॉग भी कन्फ्यूज की पूछ भाई माँ कब से भाई तो यहाँ पे क्या क्या की जा रही है। तब यहाँ पे कहते हैं प्लीज़ यार मुझे कुछ स्पेल वगैरह यानी कुछ मंत्र यहाँ पे सिखा दो ना यार, मुझे सीखना है। तभी सामने से यहाँ पे कुत्ता नोटिस करते भाई इसका जो पूछ है ना भाई 7 टेल से अब 8 टेल में यहाँ पे बदल चुका है। ये भी प्रेस हो जाता है, ओ माय गॉड ये तो वाकई में दीदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने जा रही है। तो इसके पास आता है और ये भी बड़े प्यार से फ्लडी मूड में कहता है ऑफकोर्स मेरी जान मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सामने से यहाँ पे सिखा दूंगा। चलो भाई जो मेरा डॉग स्पेल है ना, मैं डॉग स्पेल तुम्हें सिखाऊंगा। सामने से ये भी कहती है ओ माय गॉड सच में तुम्हारा शुक्रिया। और तब यहाँ पे एक बंदा आवाज लगाता तो कहता भाई चलो चलो भाई मालिक यहाँ पे आने वाले। और जैसे ही आवाज़ सुनता ना भाई घर के सारे आइटम यहाँ पे स्टैंड भाई मालिक आ जाएंगे, घोड़े लग जाएंगे। यहाँ पे जब कहता है ना फॉक्स को घूर के देखता है, उसके बाद से फॉक्स को सुअर को सांप को भाई लात मार कर सीधे घर के बाहर उड़ा देते हैं। यहाँ पे दोनों बाहर निकलो, हमें भी वापस नॉर्मल होने दो। उसके बाद सब लोग यहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं। ये फैंग यहाँ पे दरवाजा खोलता कहता भाई मेरा ब्लैक की तू कहाँ है। सामने से कुत्ता भी नॉर्मल डॉग बन के आता है, उसके आखिरी इसके तलवे चटने लगते कहते कि हाँ मालिक में आ गया। सामने से नैंग फैंग देखते कहते देखा भाई एग्जैक्टली हमारे कुत्ते ने कोई गड़बड़ नहीं की, जैसा घर का छोड़ के गए थे ना घर एग्जैक्टली वैसी है। कुत्ते से पूछता कुत्ते तूने ऐसा वैसा कोई गंदा काम तो नहीं ना किया। सामने से कुत्ता पैर चाटता है कि ना मालिक हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। सामने से भी भाई यहाँ पे जो है ना सांस लेता है और सांस लेते कहते ओह माय गॉड भाई कितना कमाल का भाई यहाँ पे स्मेल मतलब हवा आ रहा है भाई, ताजी ताजी हवा, मजा आ गया। उसके बाद से सीन तो भाई इन तीनों की ओर छोटी फॉक्स सुअर और सांप की ओर, जिसके भाई कुत्ते ने काफी बेदर्दी से उठा के पटक दिया। हालत खराब होती है सीट भाई ऐसे को यहाँ पे उठा के पटकता है। उसके बाद से सीन होता है यहाँ पे घर की ओर। अब घर का ना सामने से जो भी इसको गिफ्ट मिला था ना भाई क्लाउड वैली की ओर से भाई सारा गिफ्ट यहाँ पे निकालता है और निकाल के भाई अपने डेस्क पे रखता है। और हमें मालूम है सामने से भाई ने यहाँ पे भाई जो मॉन्स्टर था भाई एक पार्ट जो बेसिकली बचा था वो भी यहाँ पे दे देता है। तो सामने से जैसे निकालता ना देखता क्या अरे बाप रे ये क्या है भाई, कितना अजीब कितना यहाँ पे गंदा लग रहा है। लेकिन सामने से क्लाउड वैली के लीडर की ओर से यहाँ पे गिफ्ट तो भाई पक्का कुछ ना कुछ तो खास रहेगा। अभी के लिए रख देता हूँ, बाद में मालूम चलेगा खास है कि नहीं। तो वहाँ पे रख के खाना खाने के लिए निकल जाता है कि चलो भाई खाना खाने का टाइम आ गया, मजा आएगा। और तभी जो मॉन्स्टर था भाई मॉन्स्टर में यहाँ पे जाना भी बचा था, उसकी आँख यहाँ पे खुलती है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं मॉन्स्टर यहाँ पर आया तो मॉन्स्टर के साथ यहाँ पे क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।